पश्चिमी बंगाल के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब यूपी के बलिया का नाम सामने आया है। आरोपी राज सिंह, जिस पर पहले भी हत्या का आरोप लग चुका है, अब बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक मोहरा है या फिर किसी बड़े मास्टरमाइंड का हिस्सा। 2020 में दिव्यांग अंडा व्यापारी की हत्या से लेकर राजनीतिक कनेक्शन तक आखिर कौन है इस खूनी खेल का असली खिलाड़ी। यूपीआई पेमेंट से खुला राज और अब जांच पहुंच चुकी है सत्ता के गलियारों तक। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल मर्डर केस का बलिया कनेक्शन। पश्चिमी बंगाल में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे देश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता और बीजेपी प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सनसनी फैला दी है। इस हत्याकांड में जब आरोपी राज सिंह का नाम सामने आया तो जांच की दिशा सीधे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक पहुंच गई। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उस अपराधी नेटवर्क का है जो एक छोटे शहर से निकलकर बड़े राजनीतिक खेल तक पहुंच गया। राज सिंह का नाम कोई नया नहीं है। बलिया की गलियों में उसका सिक्का चलता है। उसका आपराधिक इतिहास सब पहले से चर्चा में रहा है। 2020 में उस पर एक दिव्यांग अंडा व्यवसायी अजीत गुप्ता की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि अजीत ने सिर्फ अपने अंडों के पैसे मांगे थे, लेकिन इस मामूली विवाद ने उसकी जिंदगी छीन ली। परिवार का आरोप है कि राज सिंह और उसके साथियों ने पहले धमकी दी और फिर काली मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। उस घटना के बाद से पीड़ित परिवार आज तक इंसाफ के लिए भटक रहा है। अजीत गुप्ता के पिता पारस गुप्ता आज भी अपने बेटे की मौत का दर्द भूल नहीं पाए हैं। उनकी आंखों में आंसू और आवाज में दर्द साफ झलकता है। वह बताते हैं कि बेटे की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और अब उसकी माँ भी साथ नहीं है। बूढ़ा बाप अदालत के चक्कर काट रहा है, लेकिन इंसाफ अब तक अधूरा है। पारस गुप्ता कहते हैं कि राज सिंह पहले से अपराधी था। उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2020 के हत्या केस में आरोपी राज सिंह जमानत पर बाहर कैसे घूम रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह बेल पर था और इसी दौरान उसका नाम बंगाल के इस बड़े राजनीतिक मर्डर केस में सामने आया। अब कोलकाता पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि एक हिस्ट्री सीटर आखिर इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा कैसे बना। क्या वह सिर्फ एक मोहरा था या फिर उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नेटवर्क या आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यूपीआई पेमेंट से हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राज सिंह ने वारदात के दौरान टोल प्लाजा के पास यूपीआई से भुगतान किया था। यही डिजिटल ट्रांजैक्शन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई और आखिरकार उसे बलिया से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छिपी है। किसके इशारे पर चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, किसने सुपारी दी, क्या आरोपी राज सिंह सिर्फ शूटर था। इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और कई एंगल पर काम कर रही है, क्योंकि मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इसलिए पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। बलिया में बैठे पारस गुप्ता को अब उम्मीद जगी है कि शायद इस बार कानून सच में जगेगा और उन्हें भरोसा है कि बंगाल पुलिस की कार्रवाई के बाद उसके बेटे के केस में भी तेजी आएगी। राज सिंह को सख्त सजा मिलेगी, लेकिन इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था और बेल सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक हत्या का आरोपी जमानत पर बाहर आकर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है तो आखिर आम आदमी किसका
कितना सुरक्षित है। अब देश इंतजार कर रहा है कि उस चेहरे के सामने आने का जिसने इस पूरे खेल की पटकथा लिखी है। क्या पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या राजनीतिक दबाव के बीच सच सामने आएगा, या फिर यह मामला भी रहस्य बन जाएगा? आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो बंगाल की राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल मचा सकती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।